हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की 5th लेक्चर। और इसमें हम लोग जानेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है किस किस तरह का होता है। देखिए, पहली ये बात है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं p/q के फॉर्म में हम उसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो अगर कोई नंबर हमारा p/q फॉर्म में है, सपोज आई हैव अ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ p/q, देन सिंपली डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मीन्स p को q से डिवाइड करेंगे और फाइनली डेसिमल में आ जाएगा रिजल्ट। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 1/4। आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक बात है, आप ये सब समझ लेंगे बहुत पहले से। न्यूमरेटर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 4 से। बट अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 1 है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और उसके बदले यहाँ पे 0 लगा देते हैं, मतलब ये 1.0 है। अब ये 4 से हो जाएगा ये डेसिमल डिवाइड 2 टाइम में, 8 हो गया, यहाँ पे 2 मिलेगी। अब क्या है कि डेसिमल जब लगा दिए तो यहाँ पे हम 1 0 ला सकते हैं। नाउ 4 5 जा 20, सो ये कट गया और फाइनल मुझे मिल गया। सो वी कैन राइट 1/4 इक्वल टू 0.25। अब ऐसे ही हम लोग आगे भी दे सकते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया है 2 इंटीजर 3/5, तो इसको हम अगर एक्सप्रेस करें तो वो मुझे मिलेगा फ्रैक्शन 5 2 10, 10 + 3 13/5। तो 13/5 को भी अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि देखिए 13 को मैंने डिवाइड किया 5 से, 5 2 जा 10 कट गया, यहाँ पे 3 आया, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल दिए 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2.6 मिल रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमने ये देखा कि 1/4 13/5 में जो डिवाइड कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, इन दैट केस हमारे पास रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 हो जा रहा है और मुझे एक डेसिमल नंबर में मिल जा रहा है और वो एग्जैक्ट आफ्टर सम टाइम्स वो कट जा रहा है, पूरा ख़त्म हो जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट 2/3। इसका मतलब ये है कि हमें 2 को डिवाइड करना होगा 3 से। अभी डिवीजन नहीं हो पाएगा, मैंने डेसिमल दिया, फिर 0 लगा दिया। नाउ 3 6 या 18 हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 मिलेगी। अगेन 1 0 अलाउड होती लगा सकते हैं, 3 6 या 18, यहाँ पे 2 मिलेगा। अभी भी 1 0 अलाउड है, 18। मीन्स हम देख ये पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो सेम ही रिपीट हो रहा है बार बार, और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो मुझे मिल रही है वो 0.666 ही आ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, हमने ये दिखाया। एक और एग्जाम्पल 3/11। वन मोर एग्जाम्पल, टेक 3/11। अब आप इसे भी क्या कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए 3 को, तो आप देख पाएंगे कि अभी डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन इसमें डेसिमल आएंगे तो ये 30 हो जाएगा। सो 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 बचेगा, अभी भी नहीं होगा, बट 1 0 अलाउड है। सो 11 7 जा 77, ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 0 और लगा लिए, 11 2 जा 22, अगेन 8 बचेगा और 1 0 लगा लिए, तो 11 7 जा 77, अगेन 3 मिलने वाला है। 11 2 जा 22, 8 बचे रिमाइंडर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है कि 3/11 का डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालना चाह रहे हैं हम, जब 3 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो रहा है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है। एंड जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है वह भी देख पा रहे हैं कि 0.272727 ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ। मीन्स 3/11 को हम ये बोलते हैं 0.2727 एंड सो ऑन। मीन्स कि ये कम्प्लीटली ये डेसिमल में इसका एक्सपेंशन वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये आगे तक ये कंटिन्यू लगातार ये आते रहेगा, 2727 आते रहेगा। ठीक, मैंने ये एक देखा और अभी मैंने आपको एक दिखाया था 1/4 दिखाया था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 0.25 ये
ख़त्म हो गई तक, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। 13/5 मैंने इसको भी किया डिवाइड, तो मुझे मिला 2.6, ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के मिल रहा है। हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या दिखाया कि जो रैशनल नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शंस है p/q के फॉर्म में, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का हो रही है। कैसा? जैसे मैंने एक बोला 0.25, ये आगे और नहीं रिपीट कर रहा है, ये यहीं पे हो गया। मैंने एक बोला 0.66, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये एंड नहीं हो रही है। 0.27 ये भी कंटिन्यू कर रहा है। मेरा मतलब ये है कि हम रैशनल नंबर्स जो भी रहेंगे p/q के फॉर्म में, हम उसका डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर्स दो तरह के हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हम किसी फ्रैक्शन को देख करके कैसे विदाउट डिवाइडिंग हम ये बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगी। और कैसे हम ये बोल पाएंगे कि किसी रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर रिपीट करेगा बार बार, मीन्स क्वोशेंट भी रिपीट करेगा, उसमें डिजिट रिपीटेशन होगा। तो आइए इसी को देखने के लिए हम कुछ आगे और देखते हैं। तो देखिए, हमने जो भी आपको एग्जांपल दिखाया उसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे दो केसेस होती है राइज, दो केसेस होती है राइज। पहला कंडीशन कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा और डिवीज़न कंक्लूड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कुछ स्टेप के बाद डिवीज़न पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, वो रिपीट नहीं करेगा। ये मैंने देखा पहला केस, जैसे 1/4, 11/5, ये सब केस में मैंने देखा कि वहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाती है और डिवीज़न जो है वो फाइनली कंक्लूड्स होती है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स स्टेप्स। ओके, अब आइए हमने देखा सेकेंड स्टेप। सेकेंड मैंने देखा जैसे सेकेंड जो हम लोग का जो केस बना, जैसे 2/3 के केस में, 1/3 के केस में, इसमें क्या होती है कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज़ ऑब्टेन्ड, मीन्स कि हमें बार बार सेम रिमाइंडर मिलेगा और हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट में भी नंबर्स रिपीट करेंगे। ये हमारा दूसरा कंडीशन रहा, दूसरा केस रहा। तो ये हमारे 2 केसेस रहेंगे। जब किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मुझे ये 2 केसेस मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन एबव 2 पॉसिबिलिटीज़, हमने जो अभी ऊपर दिखाया 2 पॉसिबिलिटीज़, उसके बेस पे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, 2 तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वैसे डेसिमल जैसे 0.25, 0.5, मीन्स जो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, 0.1, 0.2, जो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, जिसमें क्वोशेंट का जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं कर रहा है, मीन्स डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड मैंने अभी कुछ और आपको दिखाया, जैसे कुछ नंबर का जो डेसिमल फॉर्म था वो 0.66 आ रहा था लगातार और ये कंटिन्यू कर रहा था, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल, इसे भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये इसी के मल्टीपल नाम से, मीन्स रिपीटिंग डेसिमल बोलिए या फिर रेकरिंग डेसिमल। अब क्या है कि 0.66 ये कंटिन्यू कर रहा है, ये कभी ख़त्म होगा नहीं, होता है ख़त्म, तो इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, 0.6 मीन्स जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसको लिख लीजिए पहले और उसके बाद बार लगा दीजिए, यानी कि 0.6 बार का मतलब ये हुआ कि 0.666 ये कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, हमने और भी एक देखा 0.27 ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये किस में आएगा, रिपीटिंग डेसिमल में आएगा और वी कैन से रेकरिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये जो स्ट्रिंग है, जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको हम दिखाते हैं ऐसे 0.27 और ऊपर एक लगाते हैं बार, इसका मतलब ये हुआ कि 0.27 ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो हमने अब तक ये देखा कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है। कुछ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं टर्मिनेटिंग और कुछ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और वी कैन से रेकरिंग डेसिमल। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। मैंने अभी कहा
टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ, मीन्स कि किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करके जब डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद स्टॉप हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, 5/8, हमने 5 को 8 से डिवाइड किया तो 0.625 मिला और वो ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गई। 7/4 1.75 ये मिला। इसी तरीके से 30/25 में ये मिला, 42/20 में ये मिला। ठीक है, तो ये सभी कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम देख करके विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, कैसे हम ये जान पाएंगे कि इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर रेकरिंग होगा? तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हमने जितने भी एग्जांपल लिया सबके डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है। मीन्स जितने भी जो भी फ्रैक्शन रहेगा हमारे पास उसके डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर प्राइम फैक्टर ओनली 2 आ रहा है, जैसे 8 का 2 हम डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा मुझे 2 मीन्स 8 का जो प्राइम फैक्टर्स है केवल 2 है, 4 का भी केवल 2 है, 25 का हम बोल पाएंगे कि 5 × 5, 20 का तो हम बोल पाएंगे 2 × 2 4 × 5। ये तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये सारे नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है और सब में कॉमन क्या है कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर सिर्फ 2 रहेगा या फिर सिर्फ 5 रहेगा या फिर 2 और 5 केवल 2 और 5 रहेगा, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि उस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसी को हम एक रूल की तरह देख सकते हैं और रूल क्या है कि इफ़ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ ओनली 2 और ओनली 5 और 2 और 5 ओनली, मीन्स कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स अगर केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 केवल है, इन दैट केस हम ये बोल पाएंगे कि उस नंबर का, उस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब इसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल के लिए क्या हुआ कंडीशन, तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और थर्ड नंबर आ गया तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? रेकरिंग डेसिमल होगा। बस इतनी सी बात है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप यहाँ पे न्यूमरेटर कुछ भी लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिखा गया है 99 बाई, अगर यहाँ पे 10 लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? इट इज़ टर्मिनेटिंग, 10.8 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो केवल 2 × 5 है, इसमें 2 और 5 दो ही केवल है। अच्छा, अब ऐसे मान लीजिए 89/16, ये भी होगा टर्मिनेटिंग। कैसे? क्योंकि 16 के जो फैक्टर्स हैं केवल 2 ही है, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि 67/125, ये भी क्या होगा? इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? क्योंकि 125 को हम बोल पाएंगे 5 × 5 × 5 केवल 5 है, यानी किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स केवल 2 रहेगा या केवल 5 या केवल 2 और 5। इन दैट केस उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स यहाँ पे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, सिर्फ डिपेंड ये करेगा डिनोमिनेटर पे। ठीक है, देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है? अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। मीन्स बात वही हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 3/11 और इसमें जब इसको मैंने डिवाइड किया 3 को 11 से तो हमने पाया 0.272727 एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड पीरियडिकली,
मीन्स 2727 बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा मुझे मिलता है तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। अगर हमारे पास मेंशन है फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन, और सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन रेकरिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, तो आप देख करके बोल सकते हैं। जैसे हमने अभी पहले बताया, यहाँ पे क्या बाई में 11 है, तो 11 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, 11 होगा। सो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पे 7 है, देखिए। सो यहाँ भी 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। और देखिए 6 यहाँ पे, तो 6 का जो होता है प्राइम फैक्टर वो क्या होती है, 6 का होता है 2 × 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई भी थर्ड नंबर आ जाएगा इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, देन डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एक और नोट आपको दिखाता हूँ मैं। नोट क्या है, इफ़ द डिवाइजर इज n देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/n इज n-1। बोलने का ये सेंस है कि अगर मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 3/11 है, यहाँ पे 15/7 है, 11/6 है, तो मुझे अगर ये जानना होगा कि आखिर अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा तो उस रिपीटिंग में कितने डिजिट रिपीट करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट करेगा, तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट करेगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जितना नंबर रहेगा उससे एक कम हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/11 है, तो इसके डेसिमल फॉर्म में जो डिजिट रिपीट करेंगे वो 11-1 10 हो सकता है मैक्सिमम। ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, ठीक है, ऐसा नहीं कि उतना ही होगा, ये मैक्सिमम उतना हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमरेटर। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 15/7, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब इसको डिवाइड किया 15 को 7 से, तो हमने ये पाया कि 2.142857। देखिए ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 15/7 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट करेगा वो 6 डिजिट हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बोलें 11/6, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ठीक है यहाँ पे रिपीट एक ही कर रहा है, बट डिनोमिनेटर जितना रहेगा उससे एक कम। अगर डिनोमिनेटर n है तो n-1 डिजिट रिपीट हो सकता है मैक्सिमम डिजिट। ठीक है, तो ये बातें हैं मैक्सिमम की, ऐसा नहीं कि वो n-1 डिजिट रिपीट करेगा, ये बातें हर बार नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स गिवन। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और आप लोग दिखाते हैं कि कैसे हम विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग कैसे किसी फ्रैक्शन को, कैसे किसी हम रैशनल नंबर को ये बोल पाएंगे कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो देखिए मेरा पहला है 5/8। तो अगर हम 5/8 की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर जो 8 है, 8 का निकालिए प्राइम फैक्टर, तो 2 × 2 × 2 केवल 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स केवल 2 रहेंगे या केवल 5 या 2 और 5 बोथ ओनली, इन दैट केस इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5/8 का मैंने बोल दिया। नेक्स्ट बात करें 3/11 का, तो 3/11 में आप देखिए पहले इसके डिनोमिनेटर को 11 को, तो 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 11 ही होगा क्योंकि खुद में एक प्राइम नंबर है। तो हुआ क्या कि 11 के जो इसके डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर 11 ही आ गया, 11 क्योंकि वो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रेकरिंग डेसिमल होगा या फिर आप बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए आप, थर्ड जो मेरा था 261/400। तो आप पहले 400 को इसको एक्सप्रेस कीजिए इन प्राइम फैक्टर्स, तो आप इसका निकालेंगे 400 का, तो आपको ये मिलेगा। देख भी लीजिए क्या इसमें करने की बात है, सोचना क्या है। 2 से कीजिएगा डिवाइड 200, अगर 2 से किए 100 मिला, 50 मिला, 2 से 25 मिला, 5 से किए 5। तो
हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 दैट इज डिनोमिनेटर मुझे मिल रही है ओनली 2 and 5 मीन्स ए भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे केवल 2 and 5 था, तो ये इसका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर। इसमें क्या हमारा है 1 इंटीजर 5/12, ये कितना होगा 12 × 12 + 5 17/12। तो क्या करेंगे हम 12 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या ये आएगा 2 × 2 4 4 3 = 12। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 and 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा आ गया 3 आ गया। तो हम भी बोलेंगे कि इसका जो डेसिमल होगा वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट हम लोग का है 5 नंबर एग्जाम्पल। ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा है 16/125। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125। सो 125 को हम ऐसे बोल पाएंगे 5 × 5 25, 25 5 जा 125। सो मुझे केवल 5 मिल रहा है, मीन्स ओनली 5 या फिर ओनली 2 या फिर ओनली 2 and 5। ये मेरे पास 3 कैसे बनती है। अगर ये मिल रहे हैं तो सिंपली बोलेंगे ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रहा आप लोग का नंबर सिस्टम का 5th लेक्चर। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। सो आप लोग वीडियो देखते रहिए, और कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए। जैसे मुझे समय मिलेगी मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।